सिक्योरिटी फोर्सेज ने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए हिजब के 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियार व गोला बारूद बरामद किया है। आर्मी इंटेलिजेंस और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों से डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा को इनपुट मिली कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक टेरर मॉड्यूल करालपुरा इलाके में एक्टिव है, जो न केवल आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह मुहैया करवाने में मदद कर रहा है बल्कि हथियार और गोला बारूद जैसी अन्य रसद भी मुहैया करवा रहा है। इस इनपुट के बेस पर पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने 3 OGW को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अब्दुल रऊफ मलिक वल्द गुलाम मोहम्मद मलिक और अल्ताफ़ अहमद पेयर वल्द गुलाम कादिर पेयर दोनों निवासी दरदसन करालपुरा और रियाज अहमद लोन वल्द मोहम्मद यूसुफ लोन निवासी करालपुरा के तौर पर हुई। पूछताछ के दौरान तीनों ने पाकिस्तान स्थित मिलिटेंट हैंडलर फारूक अहमद पीर उर्फ नदीम उस्मानी, जो मौजूदा वक्त में POK में स्थित है, काकरोसा कुपवाड़ा का नदीम उस्मानी है, के निर्देश पर HM के आतंकवादियों के लिए बनाए गए 2 ठिकानों के बारे में खुलासा किया, जहां कुछ हथियार और गोला बारूद भी छुपाए गए हैं। गिरफ्तार तीनों के खुलासे और शिनाख्त होने पर दोनों ठिकानों का पता चला है, जहां से एक AK राइफल, 2 AK मैगजीन, AK राइफल के 119 राउंड, एक पिस्टल मैगजीन, 4 पिस्टल राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, 1 ID, 2 डेटोनेटर, 2 वायर बंडल और करीब 100 लीटर क्षमता का एक पानी का टैंक बरामद किया गया। तीनों को जून 2022 में 6 लाख रुपए की नकदी भी मिली थी, जो कि ठिकानों के निर्माण और हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए थी। इस 6 लाख में से 64,000 रुपये की वसूली भी कर ली गई है। हमामा बड़गाम निवासी अब्दुल मजीद बेग वल्द गुलाम मोहम्मद बेग और बांडीपुरा के एक अन्य आतंकवादी सहयोगियों सहित 2 और आतंकवादी सहयोगियों को भी जांच के लिए हिरासत में लिया गया है, जो तीनों को उनकी गतिविधियों में एक्टिव तौर पर समर्थन दे रहे थे। आतंकवादी सहयोगियों को मौजूदा वक्त में POK में स्थित बड़गाम के एक और मिलिटेंट हैंडलर फयाज गिलानी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रसद सहायता, हथियार और गोला बारूद और अन्य सुविधाएं मुहैया करने के अलावा गिरफ्तार किए गए ग्रुप को घाटी में आतंकवादियों के लिए टारगेट्स का सिलेक्शन करने और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मिलिटेंट रैंकों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने का काम भी सौंपा गया था। UAPA एक्ट की रिवलेंट सेक्शंस के तहत मामला 2022 की FIR नंबर 98 के तहत करालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया और जांच की जा रही है। मामले में और गिरफ्तारियों और बरामदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो गुड इवनिंग। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CO 17 जैकरिफ और CO 41 RR शामिल हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज जो इंटेलिजेंस हैं, उनने एक खबर डेवलप की थी, जिसके बेस पे ये पता चला कि करालपुरा के एरिया में HM का एक मॉड्यूल जो है वो एक्टिव है और वो वहाँ पे टेररिस्ट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और दूसरा जो इसके अलावा आर्म्स एम्यूनिशन या जो दूसरे उनके बंदोबस्त हैं वो कर रहा है। उसी सिलसिले में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वहाँ पे और 3 लोगों को पहले जिनमें एक का नाम अब्दुल रऊफ मलिक है, दूसरे का नाम जो है वो रियाज अहमद है और तीसरे का नाम है अल्ताफ़। ये तीनों लोगों को अरेस्ट किया। इनके तीनों के इंकशाफ पे और डिस्क्लोजर पे 2 हाइडआउट्स जो हैं वहाँ पे बस्ट की गई। उन हाइडआउट्स से एक AK-47, 2 मैगजीन्स, 119 AK के राउंड्स, एक पिस्टल के 4 राउंड्स और पिस्टल का एक मैगजीन, इसके अलावा एक ID और 2 जो हैं डेटोनेटर्स हैं, ID लगाने के लिए 2 तार के बंडल हैं और एक टैंकी भी जो गोया लगती है कि वो पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पे बनाई गई थी या असला एम्यूनिशन को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, वो भी थी। अभी इब्तदाई तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इस ग्रुप के साथ 2 और लोग भी शामिल थे, जिनमें एक का नाम अब्दुल मजीद है जो कि बड़गाम का रहने वाला है, उसे भी हिरासत में लिया गया है और एक सोपुर का लड़का है जो कि बांडीपुर में रहता है, उसका सोपुर और बांडीपुर दोनों इलाकों में रहता है और उसको भी अभी क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। और इसके बाद
इसी तफ्तीश में एक ये भी पता चला कि जून के महीने में इस ग्रुप को 6 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तान के एक फारूक नाम के हैंडलर हैं, जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी है और वो यहाँ कुपवाड़ा ककरूसा का रहने वाला है। वो इनको हैंडल कर रहा था और उसने प्रोवाइड करवाए थे 6 लाख रुपया, जो कि हाइड आउट्स और बाकी आर्म्स एम्यूनिशन को ख़रीद या जो हाइड आउट के लिए जो सामान था उसको ख़रीदने के लिए दिए गए थे। उस 6 लाख में से भी कुछ जो पैसा है वो नकली सिम्स लेने के लिए या मोबाइल्स लेने के लिए इस्तेमाल किया गया और बाकी कुछ पैसा जो है वो हाइड आउट के लिए कुछ चीज़ें जो ख़रीदी गई हैं और अलावा अज़ीं 64,000 रुपया जो है वो उसमें से बरामद भी हुआ है, जो कि वही इनके इंकशाफ पे हुआ है। तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन ये बड़े स्टर्लिंग रेवोल्यूशन इसमें आए हैं कि ये HM का एक ऐसा मॉड्यूल था कि जो यहाँ से लेके और श्रीनगर तक एक्टिव था और एक बार इनकी कोई ट्रांसशिपमेंट जो है वो आर्म्स और एम्यूनिशन की यहाँ से श्रीनगर के लिए भी एक्टिव टेररिस्ट के लिए हुई है। बहरहाल उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश है, क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो शुरुआती लम्हे में है और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको तफ्तीश के अगले मरहले में शेयर किए जाए। बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थी। देखिए, इनको चूँकि यहाँ के ही लोग जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, एक जिसका नाम फारूक अहमद पीर, जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी भी है, वो ककरूसा का रहने वाला है, और एक फयाज़ गिलानी करके बडगाम का शख्स है जो भी वो भी टेररिस्ट हैंडलर है और वो भी पाकिस्तान में है। ये दोनों इनको हैंडल कर रहे थे और जिस तरीके से मैंने बताया पहले भी कि एक बडगाम का शख्स भी इस में मुलव्वस है और कहीं ना कहीं चूँकि इलाका LOC के पास है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन को हो सकता है फैसिलिटेट करने के लिए ये ग्रुप एक्टिव हुआ हो और बाकी आर्म्स और एम्यूनिशन को स्मगल करने के लिए और टारगेट्स जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ पे, क्योंकि जैसे ID मिली है उससे ये भी साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं उसकी ताक में भी थे कि जहाँ पे ये ID प्लेस करके और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान कर सकते थे। कुनन पोशपुरा का एक रशीद नाम का लड़का जो कि 4-5 दिन पहले किसी वजूहात पे, मतलब उसको टेररिज्म रिलेटेड किसी पूछताछ के लिए उठाया गया था और उसके दौरान उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये मालूम हुआ है कि उसने कुछ इंकशाफ किया कि वो किसी जगह एक कोई हाइड आउट है और उसको वहाँ के लिए जब फ़ौज ने लिया वहाँ पे वो स्लिप आउट हुआ है। बहरहाल हम उसकी जो है तलाश जारी रखे हुए हैं और पहले दिन से कुछ आज तक 1-2 क्ल्यूज़ जो मिले हैं उन पे भी काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि किन सरकमस्टांसिस में लड़का जो है वो स्लिप देके वहाँ से निकला है, वो उन पे भी काम किया जा रहा है। लोगों का भी क्योंकि उसके घर वालों से भी बात हुई है और उनको भी पूरी यकीन दहानी आपके ज़रिए भी आज दिलाते हैं कि किसी भी हद तक हमें अगर जाना पड़े तो हम ये ज़रूर पता लगाएंगे कि लड़का किन सरकमस्टांसिस में भागा है और उनके जो अगर कोई और खदशात हैं वो भी तफ्तीश में अपना जिस तरीके का भी वो बयान देंगे उस पर भी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो कहीं ना कहीं वो भी एक इस जो ये मॉड्यूल मैंने बताया आपको, इससे एक मिलता जुलता मॉड्यूल था जिस पे भी एक इंटेलिजेंस के बेस पे ही उसको उठाया गया था। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.